एक बार फिर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई है और हर तरफ चर्चा का विषय बन गई है। पिछली बार इस रिपोर्ट में डायरेक्टली अडानी ग्रुप पर आरोप लगे थे। इस बार सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चीफ पर आरोप लगे हैं कि उनके अडानी ग्रुप से कमर्शियल रिलेशनशिप हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने यानी सेबी चीफ और अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को नकार दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्निंग भारत, जहां भारत सीखता है भारत के बारे में, जहां भारत सीखता है दुनिया के बारे में। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर रिसर्च कंपनी है। हिंडनबर्ग की वेबसाइट के मुताबिक ये कंपनी शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखती है। कंपनी का दावा है कि वो विसल ब्लोअर की तरह काम करती है, वित्तीय गड़बड़ियों और अनियमितताओं को सामने लाती है। कंपनी का मकसद शेयर बाजार में वित्तीय हादसे से लोगों को बचाना है। हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की। अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से पढ़े नाथन ने अपने करियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा फर्म से की और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम करते थे। वॉल स्ट्रीट को दिए एक इंटरव्यू में एंडरसन कहते हैं कि नौकरी के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि कंपनी में बहुत साधारण विश्लेषण किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने खुद की फर्म शुरू करने का मन बनाया। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी के चेयरपर्सन की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप की कथित वित्तीय अनियमितताओं में हुआ था। इसमें कहा गया है कि आज तक सेबी ने अडानी की दूसरी संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जो इंडियन इन्फोलाइन की ईएम रिसर्जेंट फंड और इंडिया फोकस फंड की ओर से संचालित की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी चेयरपर्सन के हितों के संघर्ष की वजह से बाजार नियामक की पारदर्शिता संदिग्ध हो गई है। सेबी की लीडरशिप को लेकर रिपोर्ट में चिंता जताई जा रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि विसल ब्लोअर से उसे जो दस्तावेज हासिल हुए हैं, उनके मुताबिक सेबी में नियुक्ति से कुछ सप्ताह पहले माधवीपुरी बुच के पति धवल बुच ने मॉरिशस के फंड प्रशासक प्रूडेंट ट्रस्ट को ईमेल किया था। इसमें उनके और उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश का जिक्र था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि माधवी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले उनके पति ने अनुरोध किया था कि संयुक्त खाते को वही ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब ये कि वो माधवी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले पत्नी के खाते से सभी एसेट्स हटा देना चाहते थे। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति ने कहा है, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर लगाए गए निराधार आरोपों का हम खंडन करते हैं। उन्होंने कहा है, हमारी जिंदगी और हमारा वित्तीय लेखा जोखा खुली किताब की तरह है और पिछले कुछ वर्षों में सेबी को सभी आवश्यक जानकारियां दी गई हैं। माधवीपुरी बुच और उनके पति ने कहा है कि हमें किसी भी और वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई झिझक नहीं है। इनमें वो दस्तावेज भी शामिल हैं जो उस समय के हैं जब हम एक आम नागरिक हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी पारदर्शिता के लिए हम उचित समय पर पूरा बयान जारी करेंगे। उन्होंने कहा, हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की थी और कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसी के जवाब में हिंडनबर्ग रिसर्च ने नाम खराब करने की कोशिश की है। माधवीपुरी बुच को घेरने वाली हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर अडानी समूह ने भी प्रतिक्रिया दी है। समूह ने एक बयान जारी कर कहा है कि हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए ताजा आरोप में दुर्भावना और शरारतपूर्ण तरीके से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का चयन किया गया है, ताकि निजी लाभ के लिए पहले से तय निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। ये तथ्यों और कानूनों का पूरी तरह उल्लंघन है। बयान में कहा गया है, हम अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों को पूर्ण रूप से खारिज करते हैं। ये आरोप उन बेबुनियाद दावों की रिसाइकलिंग है जिनकी पूरी तरह से जांच की जा चुकी है। इन आरोपों को जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही खारिज किया जा चुका है।